क्या आप जानते हैं कि द्वारका नगरी समुद्र में क्यों डूब गई थी? कहा जाता है कि यह वही भव्य नगरी थी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार द्वारका एक बेहद समृद्ध और सुंदर नगरी थी। यहाँ सोने के महल, विशाल द्वार, चौड़ी सड़कें और शानदार इमारतें थीं। यह नगरी समुद्र के किनारे बसाई गई थी और भगवान श्री कृष्ण की राजधानी मानी जाती थी। कहा जाता है कि यहाँ हजारों लोग रहते थे और यह उस समय की सबसे उन्नत और समृद्ध नगरी थी। जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी, तब उन्होंने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। इसके बाद विश्वकर्मा देव की सहायता से द्वारका नगरी का निर्माण हुआ। द्वारका इतनी भव्य थी कि इसे देखने वाले लोग हैरान रह जाते थे। लेकिन इस नगरी के साथ एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जो आज भी लोगों को चौंका देता है। महाभारत और कई पुराणों में लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ दिया, तब कुछ समय बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। कहा जाता है कि समुद्र का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा और पूरी नगरी को अपने अंदर ले गया। कई सालों तक लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक कहानी समझते रहे, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर खोजबीन शुरू की। गुजरात के तट के पास समुद्र की गहराई में रिसर्च की गई और वहां जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। समुद्र के अंदर पत्थर की दीवारें, रास्ते और प्राचीन संरचनाएं मिली। यह अवशेष बिल्कुल किसी प्राचीन शहर के अवशेष जैसे दिखाई देते थे। इसके बाद कई और खोजें की गईं और समुद्र के अंदर से प्राचीन पत्थर के ढांचे, लंगर और अन्य चीजें भी मिली। कुछ रिसर्च के अनुसार यह अवशेष लगभग 5000 साल पुराने हो सकते हैं। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक वास्तविक प्राचीन नगरी थी। यह खोज इतिहास और धर्म दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज गुजरात में स्थित द्वारका शहर हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लोग मानते हैं कि यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था। लेकिन समुद्र के अंदर दबी हुई पुरानी द्वारका नगरी आज भी एक बड़ा रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिक लगातार इसकी खोज और रिसर्च कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर वह नगरी समुद्र में कैसे डूबी। कुछ लोग मानते हैं कि यह प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ होगा, जबकि कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने से जुड़ी घटना मानते हैं। आज भी जब वैज्ञानिक समुद्र की गहराई में उतरते हैं तो उन्हें वहां प्राचीन सभ्यता के कई संकेत मिलते हैं। यही वजह है कि द्वारका नगरी को दुनिया की सबसे रहस्यमयी डूबी हुई नगरियों में से एक माना जाता है। अब सवाल यह है कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।